28वां अध्ययन के नाम से है। 3 वाक्य एक साथ लिए, मोक्ष भी लिया, मार्ग भी लिया और गति भी ली। मंजिल सही हो और रास्ता सही ना हो तो मंजिल पर पहुंचा जा सकता है क्या? हाँ, जाना दिल्ली हो और रास्ता बेंगलोर का पकड़ लो तो दिल्ली पहुंचोगे क्या? अगर मंजिल निर्धारित की है तो रास्ता भी, मार्ग भी कौन सा होना चाहिए? मार्ग भी सही होना चाहिए। और मार्ग सही है तो गति भी सही होनी चाहिए। मार्ग कौन सा? जो सड़क पे आप चलते हो, चलने को कहा है मार्ग। और तीव्रता से चल रहे हो या धीरे चल रहे हो, अब बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी विवेक के, बिना किसी उसके गाड़ी को केवल दौड़ाते जा रहे हो तो क्या होने वाला है? गति पर कंट्रोल, विवेक का कंट्रोल। हम बिना किसी देख कर रेख कर कंटिन्यू भागे जा रहे हैं तो क्या होगा? इसलिए परमात्मा ने 3 शब्द दिए, मोक्ष, मार्ग, गति। ये तीनों ही आपकी सही हो तो मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। आपको पता है, कभी कभी आप लोग संघ में जाते हो, किसी पालिताना संघ में जाओगे, किसी गिरनार जी में जाओगे, पावापुरी गए, तो एक ड्राइवर होता है जो सबको लेकर के जाता है। आप सबको मालूम है कि मुझे पालिताना जाना है, लेकिन ड्राइवर को मालूम नहीं है। ड्राइवर क्या सोचता है? मुझे इनको पहुंचाना है, मुझे जाना है। अब ये मुझे नहीं पता ड्राइवर को उसका पुण्य लगता है कि नहीं लगता है। वो तो केवल, उसको मंजिल नहीं है, उसके दिमाग में खुद के लिए नहीं है कि मुझे वहां जाना है, उसके दिमाग में केवल ये है कि मुझे इनको पहुंचाना है। अब तो ड्राइवर को उसका पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो सब भावनाओं के ऊपर है, क्योंकि भाव ही नहीं है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम जाते हैं, हम चलते हैं, मार्ग तो हम तय करते हैं, लेकिन हमें खुद के लिए ज्ञान नहीं होता। हम खुद के लिए, जैसे वो ड्राइवर पहुंचा तो रहा है पालिताना दूसरों को, लेकिन खुद के प्रति कोई भाव नहीं है, तो ऐसा क्या होगा? तो वो मार्ग मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसकी खुद की कोई मंजिल नहीं है। उसकी ना जाने कौन सी मंजिल होगी, वहां तक पहुंच भी गए तो मंजिल का क्या पता। तो ये 3 चीजें, मोक्ष, मार्ग और गति, कब मिलेगी उसके लिए बताया कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप मोक्ष गति में सहायक है। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रय तत्व, संवर तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व, निर्जरा तत्व, ये सभी तत्व, ये 9 तत्व सम्यक दर्शन का प्रतीक है। समझ आनी चाहिए कि जीव है तो अजीव भी है। मेरे भीतर में बंधने की ताकत है तो मुक्त होने की ताकत भी मेरे भीतर में है। अगर ये आत्मा पाप कर रही है तो पुण्य की ताकत भी मेरे भीतर में है। पुण्य को क्यों ना उजागर करूं? यानी दोनों तीनों, इधर भी और इधर भी समझ होनी चाहिए कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। और ये सब 9 तत्व की जब साधना, 9 तत्व की आराधना जब जिस व्यक्ति के भीतर में आती है, उसका आश्रयों का निग्रह हो जाता है। ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं आएगा, क्रोध तो आएगा, लेकिन समझ पैदा होगी, समझ के साथ क्रोध आएगा। अब जैसे सपोज कीजिए सामने कोई शेर आ गया, तो शेर के मुंह में हाथ थोड़ी डालोगे। सामने सर्प आ गया तो सर्प के मुंह में हाथ डालोगे। समझदारी से उस शेर को पिंजरे में कैसे बंद करना है, इसे बोलते निग्रह। शेर है, क्रोध रूपी शेर आया हमारी जिंदगी में, माया आई, किसी के प्रति वासना आई, लेकिन निग्रह कैसे करना है, उसे पिंजरे में कैसे बंद करना है, ये टेक्नोलॉजी समझदार व्यक्ति के पास होती है, 9 तत्वों के जानकार के पास होती है ये टेक्नोलॉजी। ये कि किस तरह से कि मुझे कुत्ता आया है तो काटने वाला कुत्ता है तो उसके मुंह में हाथ दोगे क्या? नहीं दोगे ना, उससे बचोगे ना। बचना कैसे, समझ 9 तत्व को जानकार व्यक्ति जान पाता है, समझदार व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति ये जानेगा कि कैसे उससे बचना है, और बचना ही संवर है। अपने आप को मुक्त कर देना, बंधन से मुक्त कर देना।
सारे बंधनों से, 8 कर्मों से मुक्त कर देना मोक्ष। तो ये सब चीजें मुझे मुक्त होना है। एक्चुअली में सबका लक्ष्य तो मुक्त होने का ही है। कैसे? कोई भी किसी को बंधन, एक रिश्ता भी एक रिश्ते के ऊपर बंधन डाले ना, वो भी इंसान को बोझ लगता है। तो ये तो 8 कर्म बंधन डाल रहे हैं, कितना बोझ होगा, नहीं लगता है? कितना बोझ होगा 8 कर्म अपने शरीर पर, अपने आत्मा पर, अपनी आत्मा को घेर कर बैठे हैं। जिस पल में ऐसी भावना जागती है तो आत्मा को उत्थान मिलता है और तप जुड़ता है साथ में। 12 प्रकार का तप जुड़ता है साथ में। 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। बाह्य तप नहीं करो तो आभ्यंतर तप तो कर लो। भीतर से विनय का भाव होना, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, स्वाध्याय कर लेना। ये स्वाध्याय अगर रुचि से, श्रद्धा से, भक्ति से आप सुनो, अनंत कर्मों की निजरा है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या पढ़ी जा रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा, ये वो, तो कभी ये नहीं सोचा कि दवाई क्या खा रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा किस चीज से बनी। जब ये नहीं सोचा तो ये भी मत सोचो कि क्या पढ़ रहे हैं, ये सोचो कि मेरे कर्मों की मैल धुलती जा रही है, खत्म होती जा रही है। मुझे मेरे भीतर की आत्मा की रोशनी प्रकट हो रही है। जब ऐसा चिंतन होगा ना तो निश्चित ही रोशनी प्रकट होगी भीतर की। इसमें दर्शन की, ज्ञान के 5 प्रकार बताए। पहली बात, ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ज्ञान के 5 प्रकार बताए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। साधारण रूप से थोड़ा तत्व का विषय है, आपको थोड़ा गहरे उतरना है। जब साधारण रूप से हम जैसे इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट होता है, जैसे हमें समझता है कि ये नीला रंग है, ये पीला रंग है, ये रूप है, समझ आता है, तो वो चक्षु इंद्रिय का ज्ञान है। श्रोत इंद्रिय, कानों से, शब्द से हम सुनते हैं तो श्रोत इंद्रिय ज्ञान है। घ्राण से अगर हमें पता चलता है, ये इंद्रियों का ज्ञान। मति ज्ञान यानी कि फिट हो चुका है दिमाग में कि नाक से एकदम स्मेल आती है तो हमें समझ आ जाता है कि ये स्मेल आ रही है, यानी कि मति में फिट हो चुकी है ये चीजें आपको, ये मति ज्ञान है। आपको बार बार समझाना नहीं पड़ता है कि ये स्मेल करो, ये देखो, ये सुनो, कुछ बार बार नहीं, आपके माइंड में फिट हो चुका है। वो अपने आप ही दिखेगा, अपने आप ही स्मेल आएगी, अपने आप ही शब्द कानों में आएंगे। इसे बोलते हैं मति ज्ञान। अपने आप ही नसीब वालों को मिलते हैं और इंद्रिय से संबंध होता है इनका ज्ञान का। परोक्ष ज्ञान है। श्रुत ज्ञान, जितना भी साहित्य है उस साहित्य के माध्यम से जो आपको ज्ञान होता है, समझ और पढ़ने के माध्यम से जो आपको ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान ये आत्मा का विषय, ये बाहर का इंद्रियों का विषय नहीं है। जब आत्मा जागृत होने लगती है तो अवधि ज्ञानी को यहां बैठे बैठे पूरी दूर तक की दिशा का याद समझ आ जाता है कि वहां क्या हो रहा है। पीठ पीछे भी समझ आता है कि पीठ पीछे क्या चल रहा है, बाएं क्या चल रहा है, दाएं क्या चल रहा है। ऐसे कुछ हद तक उसे दिखने लग जाता है। मन प्रयोग ज्ञान यानी किसी के मन का समझ आने लग जाता है कि उसके मन में अभी क्या चल रहा है, उसके दिल में, दिमाग में अभी क्या चल रहा है। साधारण नहीं है किसी के मन को जान लेना और हर आने वाले मन को जान लेना, बहुत बड़ी बात है। केवल ज्ञान पूरी सृष्टि को, तीनों लोगों को, जैसे अभी यहाँ चने का दाना हाथ पर रखा, इस तरह से सारे लोगों को ऐसे देख रहा है, पूरे संसार को, पूरे को, तीनों यानी कि पूरी सृष्टि दिख रही है। सबके भीतर के भाव दिख रहे हैं, सबके मनों के भाव दिख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है वो दिख रहा है। हर चीज दिख रही है। तो जब दिख रहा है तो व्यक्ति जब पता है कि वहां चलूंगा और वहां पर कुआं होगा तो निश्चित ही वो नहीं जाएगा, वहां पर वो बचेगा। तो वहां गिरना संभाविक है तो क्यों जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति को समझ होती है तो सीधा ही चलेगा ना, टेढ़ा क्यों जाएगा। तो ये ज्ञान के विषय 5 ज्ञान है, 5 ज्ञानों का इसमें वर्णन किया है कि जब ज्ञान होता है तब हमारी आत्मा का उत्थान होता है। जब पता होता है कि यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पानी है, तो व्यक्ति वहां कूदने के लिए नहीं जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को समझ होती है और ज्ञानी व्यक्ति फिर सीधा चलता है, वो सही मार्ग पे चलता है,
सही दिशा में चलता है, उसकी गति भी सही होती है, उसे पता है कि मैं बहुत तेज गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। अब हर ड्राइवर को समझ होती है कि कहां पर रोकना है, कहां पर स्पीड ब्रेकर आएगा, कहां पे ब्रेक लगानी है। ये विवेक ज्ञानी व्यक्ति के पास होता है। जब गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को इतना ज्ञान होता है तो ज्ञानी व्यक्ति को कितना ज्ञान होगा, उसको पता होगा जिंदगी में कब रुकना, कब चलना, कब ठहरना, ये सब चीजें उसके पास होती है। तो यही सारी बातें इस अध्ययन में बताया है कि किस तरह से हमारी जिंदगी को हमें उत्थान की ओर लेकर जाना है। और आपको पता है 10 प्रकार की रुचि का वर्णन इसमें कहा। सम्यक्त्व 10 प्रकार से प्राप्त होता है। कितने? 10 प्रकार से। और 10 रुचि प्रकट करनी है, आपको खुद को भी प्रकट करनी है, क्योंकि 10 रुचियां अगर हमारे जीवन में होंगी तो हमारी जिंदगी का उद्धार और कल्याण होगा, और अगर नहीं हुई तो हमारा जीवन बेकार। बिना रुचि के, रुचि यानी इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज में आपको आनंद नहीं आएगा, बिना इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। किस चीज में इंटरेस्ट? पहली बात है निसर्ग रुचि। निसर्ग रुचि यानी कि जो भी ये 9 तत्व है उसके प्रति रुचि रखो। 6 द्रव्य है उसके प्रति रुचि रखो। अब 6 द्रव्यों का धर्मास्तिका भी कैसे चलन, कैसे गति कहां से मिल रही है? धर्मास्तिका से गति मिल रही है। धर्मास्तिका, आकाशतिका, ये सारे 6 द्रव्य हैं। और आप बताओगे 6 द्रव्यों का वर्णन किसी और कहीं किसी ग्रंथ में, किसी दूसरे अदर पुराणों में, वेदों में नहीं आया है। ये केवल जिन शासन है। हाँ, अभी विज्ञान थोड़ा जागा है और विज्ञान सोचने लगा है कि अगर कोई चलता चलता रुक रहा है तो किसकी वजह से रुक रहा है। तो अभी थोड़ी सर्च होने लगी है किसी चीज के प्रति, जैसे पेड़ को छाया का दृष्टांत, कि पथिक चलते चलते अचानक रुक जाता है, छाया देखता है रुक गया। अब मछली पानी में कैसे चल रही है? मछली चलते आराम से चल रही है पानी में। पानी को मछली का दृष्टांत। कोई गति तो है, कोई सहायक बना है। तो जब तक प्रकृति सहायक नहीं बनती है, जब तक निसर्ग सहायक नहीं बनता है, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो निसर्ग के प्रति रुचि रखो, धन्यवाद का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, और नव तत्वों के प्रति सद्भाव रखो। और जब सद्भाव होगा तो आपके भीतर में एक ज्ञान प्रकट करेंगे। जितना भी ये पुद्गल है, पुद्गल और जड़ का ये समावेश है, क्योंकि हमारा ये शरीर भी पुद्गलों से बना है। लोग बोल देते हैं भगवान ने ये शरीर दिया, भगवान ने दुनिया रची। भगवान ने रची नहीं है, भगवान शरीर देने वाले नहीं है। भगवान ने दिया होता तो सब एक जैसे होते, किसी को सुख नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता। भगवान ने, सोचो आप, भगवान की बनाई हुई सृष्टि कितनी प्रिय होती। किसी को काला बनाता, किसी को गोरा बनाता। भगवान ऐसा तो नहीं करता। कहते भगवान ने जो दे दिया अब ठीक है। अभी किसी के यहाँ पर बेचारा कोई पोलियो वाला बच्चा जन्म लिया, वो कहते बस भगवान की वरदान है, भगवान का वो है। किसी कोई बच्चा ब्लाइंड जन्म लिया, वो कहते बस भगवान का वरदान था, अभी स्वीकार कर लिया कह के। भगवान को काहे को दोष देना भैया, अपने कर्म है। अब सृष्टि, ये दुनिया, ये संसार भगवान का बनाया नहीं है, ये तो अनादि काल से चल रहा है, अपने कर्मों के हिसाब से चल रहा है। अपने कर्म अच्छे करो तो आगे अच्छा होगा। हम एक ब्लाइंड संस्था में मैंने प्रवचन दिया, वो अधिकतर उन बच्चों का कहना था, मैं कुछ प्रश्न कर रही थी उनसे, मैं कहा तुम्हारे मन में क्या क्या भाव आते हैं? बहुत सारे बच्चे कहते कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मुझे भगवान ने अंधा क्यों बनाया। मैंने उनको समझाया, कर्म फिलॉसफी दी। मैंने कहा भगवान कभी सोचो कि क्या परमात्मा हमारे पिता है, आपके पिता कभी तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं क्या? उनके हाथ में अगर पूरी सृष्टि बनाना लिखा होगा तो क्या वो सृष्टि इस तरह से बनाते क्या? मैंने कहा नहीं, भगवान ने नहीं किया। कुछ चीजें भगवान नहीं करता है। भगवान को तो हमें केवल आशीर्वाद लेना होता है, वो तो वितरागी है, वो किसी राग द्वेष में उलझते नहीं है। कोई परमात्मा किसी के साथ बुरा नहीं करता, किसी के साथ बुरा नहीं करता है। क्यों करेगा? उसे क्या पड़ी है किसी के साथ बुरा करने की? जिसने धरती पे रहते हुए लाखों करोड़ों लोगों का अच्छा किया, वो किसी के साथ बुरा क्यों करने लगा? ये अपने कर्म है। कभी आंखों का अच्छा यूज नहीं किया था, इसलिए आज ऐसा ब्लाइंड मिले। किसी का दर्द देखकर भी नजरअंदाज करके निकल गए थे, इसलिए ऐसे जीवन मिला।
आंखों से देखा और झूठी साक्षी दे दी, देखने के बाद भी झूठा बोल दिया, झूठ बोल दिया। सही था, सामने वाला व्यक्ति बच सकता था तेरी एक अच्छी और सच्ची गवाही से, लेकिन तूने झूठ बोल दिया। यानी कि ये सारी चीजें कि तुम्हारी आंखें होने के बाद भी फिर काम की क्या थी? इसलिए कर्मों ने ये सब किया, प्रकृति ये सब करते, निसर्ग ये सब करती है। तो निसर्ग रुचि आपकी होनी चाहिए, प्रकृति के प्रति आपका भाव होना चाहिए, नव तत्वों के प्रति आपकी जानकारी आपको कर्मों से मुक्त करती है, आपको मंजिल का रास्ता बताती है। तो वही है कि निसर्ग रुचि। दूसरा है उपदेश रुचि। उपदेश में रुचि रखने वाला, जिनके पास ये रुचि होती है निश्चित ही वो अपनी मंजिल पर प्राप्त करते हैं। ये 10 रुचि का होना बहुत जरूरी है। उपदेश सुनो, हम कहते हैं बस कर, चुप हो जा, बहुत उपदेश झाड़ लिया तूने। अगर कोई बड़े हमें उपदेश दे रहे हैं, अगर कोई उपदेश देता है, कोई सही समझ देता है, कोई अच्छी समझ देता है, जो व्यक्ति मुक्त होने वाली आत्मा होती है वो किसी की अच्छी समझ को ग्रहण करती है, वो सुनकर के लेती है। वो कहते हैं गुड लिसनर बनिए। जब जो व्यक्ति ज्यादा, इसलिए तो 2 कान दिए, ज्यादा सुनो और कम बोलो। ज्यादा सुनेंगे तो किसी के मन पर राज कर पाएंगे, और ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे बस कर, अपनी बकबक बंद कर, अभी बहुत सुन लिया, पका दिया बहुत। तो ज्यादा सुनने का भाव डालो, उपदेश में रुचि रखो। आप सोचो कि ना जाने इसके बोलने में, इसके कुछ बात करने में कुछ ना कुछ मिल जाए। जब भी कोई बुजुर्ग मिले, कोई बड़े मिले या कोई साथी मिले कोई, तो उनसे पूछो आपकी जिंदगी का अनुभव क्या है। मैं तो हमेशा पूछती हूँ, कभी भी कोई आपको ऐसे मिले कि जो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए, जो एक लेवल पर पहुंचा है, तो उनसे भी पूछो जाकर। कभी कभी कोई बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति है, उससे भी पूछो कि उसके जीवन का क्या अनुभव है। कोई उत्कृष्ट है, उससे, यानी मध्यम है, सभी प्रकार के लोगों से पूछिए कि अनुभव बताइए अपने, क्या अनुभव है। उनसे भी कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव मिल जाता है जो आप उठा सकते हो अपनी जिंदगी के लिए। तो उपदेश में, परमात्मा के उपदेश में, धर्म के उपदेश में, सत्संग में रुचि रखिए, तो निश्चित ही आपको आपके रास्ते अच्छे मिलेंगे, क्योंकि रास्ते अच्छे हुए तो मंजिल मिल जाएगी। फिर आया है आज्ञा रुचि। अब हमें जल्दी से आज्ञा रुचि में विश्वास नहीं होता। किसी बड़े ने कह दिया कि ये करना है तो हमें कंटाला आता है कि नहीं होगा। किसी ने आज्ञा दे दी तो उसमें रुचि रखिए, उसका भाव रखिए। परमात्मा की जो आज्ञा है उसमें रुचि रखिए कि परमात्मा ने आज्ञा दी है ना। तो आज्ञा रुचि करते करते व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आज्ञा पालन करते करते। कर्वे महर्षि माता पिता की आज्ञा ही तो पालन कर रहे थे। आपने पहले भी सुना होगा, वृद्धवादी वो आचार्य के शिष्य, एक युवक जिसको ज्ञान नहीं चढ़ता था, जिसे कुछ नहीं आता था। मैंने बताया था कि उस शिष्य को आचार्य ने 6 शब्द दिए, माँ तुष माँ रुष, ना रुष्ट हो ना तुष्ट हो, ना किसी पे नाराज हो, न कोई दुखी करे, कोई परेशान करे तो नाराज भी नहीं होना, और कोई तेरे गले में फूलों का हार पहनाए, तुझे तारीफ करे तो खुश नहीं होना। माँ रुष माँ तुष, वो भूल गया, वो भी भूल गया। और वहां सामने बहन वो उसको खली कूट रही थी, उड़द, तो क्या सोचने लगा, ये मांस अलग है, मांस तुष, और ये तुष अलग है, ये शरीर और मेरी आत्मा अलग अलग है। जैसे ये इस दाल से छिलका उतर रहा है, इसी तरह से ये शरीर है छिलके के समान, मेरी आत्मा तो इस दाल के समान है, खली के समान है। ऐसा चिंतन करते करते क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया है। तो क्यों हुआ केवल ज्ञान? क्योंकि आज्ञा का पालन किया था। इतना अज्ञानी व्यक्ति पूरी सृष्टि को जानने लगा। ज्ञानी व्यक्ति कितना पढ़ सकता है? 100 किताबें पढ़ लेगा, 200 पढ़ लेगा, 1000 पढ़ेगा, कौन सी किताबें? ये बाहर का ज्ञानी व्यक्ति 2000 पढ़ लेगा। बाहर का ज्ञान किताबी ज्ञान है, वो ऊपर से पानी डालने जैसा है। टंकी में ऊपर से पानी डालना है, 4 दिन नहीं डाला तो खाली। हाँ, लेकिन भीतर का ज्ञान जितना निकालोगे उतना प्रकट होगा। कुएं का ज्ञान जितना निकालोगे उतना प्रकट होगा। ऐसा है ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया कि जितना दो उतना बढ़ेगा, और नया नया अपने आप ही रिसर्च होता जाएगा। यह है केवल ज्ञान, कि कमी नहीं आती है ज्ञान के प्रति।
तो जिस टाइम में ये भाव आता है तो केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जब हम सोचे क्या मास्तुष क्या 6 शब्द दे दिए, याद ही नहीं हो रहे, जाने दो, अरुचि प्रकट हो गई तो क्या होगा, कल्याण नहीं हो पाता। लेकिन आज्ञा रुचि मेरे गुरु ने दिया है और मेरे गुरु ने कहा है कि तुझे इससे ज्ञान हो जाएगा, गुरु ने कहा है, बस वो रुचि रख ली, शंका नहीं रखी, और जब रुचि रखी तो सचमुच ज्ञान प्रकट हो गया। और आपको बताऊं, आगे है सूत्र रुचि। जिस लोगों को सूत्र में रुचि होती है, श्रुतदेव में रुचि होती है, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, हम मूल गाथा भी पढ़ते हैं, मूल गाथा का आनंद भी बहुत बार लेते हैं, किसी को उसमें बड़ा रस आ जाता है, बड़ी रुचि आ जाती है, बड़ा। आपको पता है सूत्र में रुचि रखने वाले लोग श्रुत केवली तक ज्ञान उनको मिल जाता है, श्रुत केवली हो जाते हैं वो, यानी कि यहां बैठे बैठे कनाडा में क्या घट रहा है ये वो बता देते हैं, यहां तक, यहां बैठे उस विदेश में। और बहुत सारे संतों के उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। किसके आधार पर बताया, केवल श्रुत देव की आराधना की, भक्ति की, उनको इतने ज्यादा अहोभाव से वंदन किया। हम तो वंदन भी नहीं करते, यहाँ इतना बड़ा समोसन यहाँ रखा हुआ है, हर रोज आइए, अहोभाव से, भक्ति भाव से नमन कीजिए। श्रुतदेव यहाँ रखे हैं, यहाँ पर उत्तराधन सूत्र स्थापित किया गया है। आपका भाव, आपको पता है गुरुद्वारे में क्या होता है, वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब होता है, और वहां पर कोई, वहां मूर्ति नहीं होती है, वहां कोई संत भी नहीं होते कि तुम्हें कोई समझाएगा, तुम्हें कोई प्रवचन देगा। वहां तो केवल उनकी श्रद्धा जाती है, उनकी भक्ति जाती है, वहां मत्था टेक कर आते हैं। और इतने गुरु, जब भी उनको कोई प्रश्नों का समाधान लेना होता है तो गुरु ग्रंथ साहिब से ही प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं। आपने नाम सुना होगा संत लोंगावाल का, संत लोंगावाल, है ना। तो जिस टाइम कहते हैं कि उनको कहीं बाहर जाना था, और ये राजीव गांधी के टाइम की बात है, जब एक बहुत राजीव गांधी का मर्डर वगैरह हो गया था, तो उस टाइम में वो सबसे पहले गुरुद्वारे में गए और उन्होंने निवेदन किया कि मुझे बाहर जाना है और तो मुझे उत्तर दीजिए। तो भीतर से उत्तर आया, प्रकाश आया, समाधान आया, भीतर से आवाज आती है कि नहीं जाना। वो 3 बार रुके, 3 बार उसने प्रश्न किया, तीनों बार नहीं। आपके अंदर जब शुद्ध आराधना के प्रति आपकी भावना जागती है ना, तो आपको खुद से ही प्रश्न और उत्तर देने आते हैं, खुद से ही समाधान मिलते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आत्मा की आवाज तो कहती है, इंद्रियों का शोर इतना होता है इंसान भूल जाता है। 3 बार उसको मना किया, 3 बार वो कदम बाहर निकालते निकालते वापस आया, 3 बार वापस आया, आकर के बैठ गया और फिर नमन किया गुरु ग्रंथ साहिब को और कहा कि आपने प्रकाश दिया मुझे, आपने रास्ता दिया मुझे, धन्यवाद है। आधे घंटे बाद फिर निकल गया वो, ये कहकर कि जाना जरूरी है। आधे घंटे बाद, आधे घंटे तक रुका और ये कहकर निकल गया कि जाना जरूरी है, क्या करूं। लेकिन जिंदगी से कीमती तो कोई काम नहीं होता, ये समझ आ जाती तो 2 किलोमीटर जाते ही उसकी गोलियों से भून दिया उसको, 2 किलोमीटर जाते ही गोलियों से भून दिया। इतना ज्यादा आदेश, सच्चे और पवित्र आदेश यहां से निकलते हैं। और गुरुद्वारे में जाओ और पूछो कभी किसी सरदार से, सिखों से, तो वो बताएंगे आपको कि कैसी श्रद्धा है उनकी गुरुद्वारे के प्रति। और आप तो खुद ही पंजाब के हो, आपको तो मालूम है, आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि कैसा भाव होता है भक्ति का, और भक्ति के भावों से कैसा प्रकाश बरसता है। और शुद्ध आराधना करते करते हमारे श्रमण संघ के प्रथम आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, आपने बहुत बार सुना है, आपको पता होगा कि उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी, उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी, फिर भी वो संघ का अच्छे से पालन कर रहे थे, एक भी काम में मिस्टेक नहीं करते थे। और कोई आता था और कोई समाधान पाता था कि गुरुदेव इस प्रश्न का समाधान कौन से शास्त्र में मिलेगा, कौन से सूत्र में मिलेगा, तो गुरुदेव कहते थे कि जाओ लाइब्रेरी के इतने नंबर पर ये शास्त्र है और उस शास्त्र को खोलो, इस पेज नंबर में, इस गाथा नंबर में, इस गाथा नंबर के भावार्थ में, इस गाथा नंबर के शब्दार्थ में तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। आप सोचो जरा, आंखों की ज्योति खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कैसा था,
ये शुद्ध देव की कृपा है कि वो केवली, शुद्ध केवली के जितना जान लेता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी इसकी आराधना करे शुद्ध मन से, शुद्ध मन से, मैं तो कहती हूँ कि हर रोज उत्तराध्ययन सूत्र तुम्हारी गीता है, तुम्हारा कुरान है, तुम्हारी बाइबल है, सब कुछ है बहुत। क्योंकि जितने भी आगम हुए 32 आगमों में से एक यही ऐसा आगम है जो 23 तीर्थंकरों के पास नहीं था। और हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने अपने अंतिम वचन दिए, परमात्मा प्रभु महावीर ने अवसर्पणी काल में ये हमारे ऊपर वरदान बरसाए। ये वरदान के रूप में अपने घर के, अपने किसी पवित्र स्थान पर रखिए, हर रोज इसको नमन कीजिए, हाथ में लेकर के हर रोज इसका कम से कम 11 गाथा तो पढ़िए, हर रोज रूटीन से। इसकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, बड़ा कृपा पात्र आप बन जाओगे और आपको रिजल्ट आएंगे। कुछ साधु संत तो आज भी ऐसे हैं जो हाथ में लेकर के किसकी मौत कब होने वाली है ये बता देते हैं। कोई आता है, महाराज संथारा कब सीजेगा, और उत्तराध्ययन सूत्र हाथ में लेते हैं और बता देते हैं कि 3 दिन के बाद या 6 दिन के बाद निश्चित उसी दिन संथारा सीजता है। यानी इतनी कृपा है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अपनी श्रद्धा क्यों कम है, क्यों हमारी रुचि कम है। आपको पता है एक संत हुए दौलत राम जी महाराज साहब, उनकी इस शास्त्रों के प्रति इतनी इष्ट, इतनी श्रद्धा थी। और पहले जमाने में फोन नहीं हुआ करते थे, और कुछ महिलाएं पास में शादी थी, गीत गा रही थी, और जब गीत गा रही थी तो कुछ भाई लोग वहां बैठे थे। कभी कभी होते हैं स्थानक में भी आवाज आती है 7 की बराबर की, तो उन्होंने कहा कि ये गीत किसके चल रहे हैं? बोले शादी के चल रहे हैं, सुहाग के गीत गाए जा रहे हैं। तो दौलत राम जी महाराज ने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ पर विधवा भी सुहाग के गीत गाती है? बोला ये आवाज जिसकी आ रही है, जिसकी ये आवाज आ रही है वो विधवा हो चुकी है। वहां उसका पिता बैठा था, महाराज नहीं नहीं, विधवा मत करिए, मेरी बेटी है वो, और वो सौभाग्यवती है। बोला कि मेरे भीतर की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती, मेरे श्रुतदेव की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे हाथ में उत्तराध्ययन सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र मेरे हाथ में है और मेरे मुंह से ये वाक्य निकल रहा है, ये उत्तराध्ययन सूत्र का प्रकाश है, ये गलत नहीं हो सकता है, ये उसका ज्ञान है, ये उसकी। और सच में बताऊं, जब उत्तराध्ययन सूत्र से ऐसी अनुभूति से आप जुड़िए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत सारे समाधान हमें पढ़ते पढ़ते मिलते हैं, इससे बहुत कुछ, किसी चीज की कहीं जाने की, कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी ज्यादा अहोभाव से इस साधना से जुड़िए, क्योंकि ये अनमोल धरोहर है। ये 23 तीर्थंकरों के काल में नहीं थी, ये केवल परमात्मा महावीर के काल में जन्म लिए। इतना वरदान है इसका, और हमारे लिए दिया परमात्मा ने। 4 दिन के बाद लेटर आया। पहले जमाने में 100 साल पहले कोई फोन तो थे नहीं, लेटर आया 4 दिन के बाद कि तुम्हारे जवाई जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और आज से 5 दिन पहले अमुक दिन इनका ये दुनिया से चले गए। आप सोचो उसे, उस व्यक्ति को याद आया कि मेरे गुरु ने तो वहीं बैठे मुझे बता दिया था, गया और माफी मांगी, गुरुदेव मैंने आपको गलत सिद्ध किया था। उसी दिन, उसी समय, उसी पल में ये संदेशा मुझे लेटर में लिखकर आज 4 दिन बाद मिला है। ऐसा होता है शुद्ध देव की आराधना करने से। तो इसलिए किसी चीज में रुचि रखो नहीं रखो, लेकिन शुद्ध देव में इतने भाव से रुचि रखो, हर घर में ये उत्तराध्ययन सूत्र इस साधना के बाद ऐसे स्थापित हो जाए कि हर रोज इनको नमन करके हर रोज 11 गाथाएं इसकी भक्ति भाव से, अभाव से इसको पढ़ो। ये नियम ले लो, ये हमेशा के लिए नियम ले लो, आपकी जिंदगी में वरदान बरसने शुरू हो जाएंगे। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो पढ़ते पढ़ते, चलते चलते, रसोई बनाते बनाते उन्हें एकदम से कुछ आदेश आता है, भीतर से आदेश आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत बहनों से हम मिले जिन्होंने इस सूत्र की आराधना की, उनको खुद और एक गाथा आती है, कभी कभी कुछ बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, तो अचानक ही उनके मन में आता है कि क्या करें। वो गाथा उनके मुंह पे चलने लग जाती है, और फिर उनको आदेश भीतर से आता है कि ये गाथा उनको देनी चाहिए, और वो गाथा देते हैं तो कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई परेशानी उस गाथा का जाप करने से अपने आप खत्म हो जाती। इतना ज्यादा इसका वो है, तो इसलिए सूत्र में रुचि रखिए। फिर बोला बीज रुचि। अब कुछ लोग बोलते हैं, महाराज इतना विस्तार से कहाँ समझा रहे हो, हमें तो बस छोटे में समझा दो, हमें तो शॉर्टकट में बता दो। बीज रुचि,
अभी अगर रुचि रखनी है तो बीज में रखिए। फल में रुचि रखोगे तो फल 2 दिन नहीं खाया तो क्या होगा? क्या होगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो सड़ जाएगा। इसलिए बीज रुचि, बीज में रुचि होगी तो आप उस बीज से हजारों फल बना सकते हो, हजारों फूल खिला सकते हो। तो एक छोटा सा बीज ही अपने भीतर में लेकर आइए, एक छोटा सा कुछ पॉइंट ही, छोटा सा नियम ही अपने भीतर में लगा लीजिए। छोटा सा नियम, उत्तरायण सूत्र की 11 गाथा हर रोज पढ़ेंगे। इतना नियम तो करोगे, इतने दिनों तक इतना सुनाया, इतना आपको समझाया, इतना नियम तो जरूर करना भीतर में कि हर रोज 11 गाथाएं मुझे उत्तरायण सूत्र की पढ़नी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अगर मन में रखोगे तो आपका जीवन खुद बदल जाएगा। फिर बताए अभिगम रुचि, जिसने 11 अंग और प्रकरण, दृष्टिवाद आदि श्रुत ज्ञान में अर्थ सहित प्राप्त किया। अर्थ सहित, विस्तार से कोई चीजें विस्तार से सीखी हो, जिसने विस्तार से कोई चीज सीखी हो, उसकी आत्मा कितनी, उसके भीतर में एक एक पल ऐसे पढ़ते की पढ़ते उसके आत्मा के भीतर की खुलती जाएंगी, उसके कर्मों की पढ़ते की पढ़ते झड़ती जाएंगी। विस्तार में रुचि रखिए, अभिगम रुचि। अभिगम रुचि जो व्यक्ति रखता है, जैसे दृष्टिवाद सूत्र की जो आराधना करता है, श्रुत ज्ञान अर्थ सहित जो प्राप्त करता है, उसे कहते हैं अभिगम रुचि। और दृष्टिवाद शास्त्र आज नहीं है, लेकिन निश्चित जो एक बार दृष्टिवाद शास्त्र पढ़ लेता था वो ज्ञानी हुए बिना नहीं रहता था। देखो कुछ चीजें समय और काल के अनुसार लुप्त हो जाती है, लेकिन दृष्टिवाद शास्त्र जिसके पास एक बार पढ़ लिया वो निश्चित ही वो सन्यासी हो जाता है। वो संसार में टिकता ही नहीं था, क्योंकि उसको भीतर में ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता था, उसे समझ आ जाता था कि क्या सही क्या गलत है। ऑटोमेटिकली उसकी आत्मा ऊपर की ओर बढ़ जाती थी। तो समग्र जितने भी इस विश्व में प्रमाण है, नए हैं, जो द्रव्य है, सभी भावों को जो जान लेता है उसे बोलते हैं विस्तार रुचि। पूरी विस्तार से जो जानता है। और कुछ लोग होते हैं जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, सत्य, संयम और गुप्ति आदि क्रियाओं में जो भाव से, इन सब क्रियाओं को जो भाव से करता है उसे बोलते क्रिया रुचि। क्रिया रुचि कैसे? एक मुखवस्त्रिका लगाते लगाते भी अहो भाव आए, एक मुखवस्त्रिका लगाते हुए भी आपके भीतर की अनंत निजरा हो सकती है, अगर क्रिया में भाव जुड़ जाए तो। बिना भाव के क्रिया बेकार है। एक आसन बिछाते बिछाते भी, एक प्लेहना करते करते भी आपके अनंत कर्मों की निजरा हो सकती है। जब मुखवस्त्रिका लगा रहे हो और आप भाव से सोचते हो कि धन्य है प्रभु, मुझे अभी मैं मुखवस्त्रिका लगा रही हूं, मेरे सारे के सारे पापों को मैं कुछ देर तक मैं खत्म कर रही हूँ, कुछ देर तक मैं रोक रही हूँ अपने आश्रमों को। मेरा सौभाग्य है प्रभु, ये मुखवस्त्रिका मेरे मुख पर आ जाएगी और मैं 18 पापों से थोड़ी टाइम के लिए दूर रहूंगी। मेरा सौभाग्य है। और ऐसा सौभाग्य जन्मे इस क्रिया में भाव रखो। ऐसा सौभाग्य जन्मे कि ये मुखवस्त्रिका मेरे आनंद का कारण बन जाए, मेरे केवल ज्ञान का कारण बन जाए। ये पूंजनी से, ओघे से या किसी से सफाई करते हो, आप लेना करते हो, एक चींटी की रक्षा करते हो, तो उसके प्रति भी आपके अहोभाव हो कि हे परमात्मा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जीव रक्षा के भावों से ये कर रहा हूं। मतलब एक छोटी छोटी एक आसन बिछाओ, एक शास्त्र का हाथ में भी लो कि मैं कितना नसीबवान हूं कि मेरे हाथों में परमात्मा की जिनवानी है। सौभाग्य है प्रभु मेरा। अहोभाव से जुड़ जाओ। क्रिया जब भावों से जुड़ती है, क्रिया में रुचि जब आ जाती है, तो अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। संक्षेप रुचि जो निर्ग्रंथ प्रवचन में अपने भीतर से जुड़ा होता है, मिथ्या प्रवचनों से जो अलग होता है, मिथ्यात्व से अलग होता है। संक्षेप में जैसे छोटा सा धागा भी सुई में पिरो दिया गया तो वो कहीं गुम नहीं हो सकता, दिख जाएगा। तो ऐसा जो भाव जिसके भीतर में होता है, वो ऐसी अल्प बोध से ही जो तत्व श्रद्धा को प्राप्त कर लेता है, अल्प बोध से ही जिसके भीतर में सम्यक्त्व का जागरण हो जाता है, अल्प बोध वो है संक्षेप रुचि। थोड़ा सा समझाया, संक्षेप में समझाया और उसके भीतर में जागृति आ गई। फिर है धर्म रुचि। धर्म में रुचि, जो भी ये धर्म है, ये 6 द्रव्य है, उसमें विशेष रूप से अपने भीतर की मान्यता,
भीतर से जुड़ो कि परमात्मा ने जो कहा वो सत्य कहा। तमेव सच्चंग निसंकं, वाणी अमृतसार है। हाँ? तमेव एव मयंग भंगते, जिनवाणी सुक्कार है। तो जब जिनवाणी के प्रति सुक्कार का भाव होता है, जब धर्म के प्रति रुचि आती है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है, इतना माला जप लिया, इतना जाप कर लिया, इतनी समाई कर ली, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब धर्म में रुचि नहीं है। जिस पल में अमृत को अमृत ही जाना और जहर को जहर ही जाना। जहर की आप बताओ, एक प्लेट में कुछ चॉकलेट है और आपको पता चल जाए कि इस चॉकलेट में कुछ चॉकलेटें जहर की है, तो उस प्लेट में से एक चॉकलेट भी आप उठाना चाहोगे? हाँ, तो ऐसी होती है धर्म की रुचि कि जब पता चल जाता है कि इसमें यहाँ पर इसमें कोई सार नहीं है, ये असार है, तब संसार के प्रति रुचि नहीं जागती है, फिर धर्म के प्रति रुचि जागती है। और लेकिन हम तो बहुत सारे बहाने खोज लेते हैं। आज टिफिन था बच्चों का, आज स्कूल जाना था बच्चों का, आज ये करना था, आज वो करना था, तो धर्म रुचि पार नहीं करती। धर्म रुचि तो ऐसे पार कर देती है आपको कि कुछ भी है, मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि वही मेरा साथ देगा, बाकी मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ऐसे जब आपके भीतर में ये सारी रुचियां प्रकट होती हैं, इसमें से एक रुचि भी आपके भीतर में आ जाती है, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो आगे इसने बताया कि चारित्र के 5 प्रकार है। पहला सामायिक चारित्र, दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र, तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र, चौथा सूक्ष्म संप्राय और 5वां यथाख्यात चारित्र। ये सारे चारित्र और 12 प्रकार के तपों का भेद किया है। ये सारा विस्तार रूप से आपको हमने बताया है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने सम्यक ज्ञान इसके साथ लगा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। जो है वही दिखे, जो है वो ना दिखे, जो सम्यक है वही दिखे। जिसमें रस है उसी में रस आना चाहिए, जिसमें रस नहीं है उसमें रस आ गया तो अज्ञान है। कैसे? एक उदाहरण आपके लिए दे रही हूं। ऐसे मेरा समय हो गया है, फिर भी दो मिनट में एक बात बता रही हूँ। गुटके में गुटखा खाते हो, उसमें रस है क्या? फिर भी रस क्यों आता है? गुटखा खा रहे हो, उसमें रस नहीं है, फिर भी रस आ रहा है, मतलब अज्ञान है, सम्यक नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान होता तो उसमें रस नहीं आता। सम्यक ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसलिए रस आ रहा है। और संसार में किन्हीं चीजों में, किसी ड्रिंक है, किसी मांसाहार है, कोई नॉनवेज है, कोई ऐसी चीज है जिसमें रस नहीं है तो भी रस आ रहा है, मतलब अज्ञान में जी रहे हैं, ज्ञान में नहीं जी रहे हैं। तो जब ज्ञान में जिएंगे, जब 5 प्रकार का ज्ञान आएगा, ये चारित्र आएगा, तो निश्चित ही सिद्ध बुद्ध हम मुक्त हो जाएंगे। ये विस्तार से है, बहुत विस्तार। लेकिन अब इस पे ये ऐसा अध्ययन है कि साधु संत 4-4 महीने इस पे प्रवचन कर देते हैं। तो आप कहो कि महाराज साहब जी आधे घंटे में पूरा का पूरा मुझे हमें खोल करके बता दे, तो बहुत मुश्किल है। मैं तो सिर्फ नाम ही बता सकती हूँ आपको, और उसी में आपको समझना है। तो बहुत प्रभावकारी, बहुत ज्यादा शक्तिकारी ये अध्ययन। इस मोक्ष मार्ग गति, मार्ग भी सही हो, गति भी सही हो, तो मंजिल, मोक्ष रूपी मंजिल हम सबको जरूर मिलेगी। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।